No team चलो ನಂತರ चल कर ली बस कर दिए ना बैठ ना इससे जो रखी कार को चला भाई इथे ही मिले नहीं रास्ते बड़ा या कान की अल्लाह अपने अल्लाह हिफाजत में रखी अल्लाह उसने पकड़ी अल्लाह उसने साहिर आनी है मस्कीन मेरे अल्लाह इतना बच्चा दुनिया से चले गए आखिरत अमात हो गई एक नहीं कर पाई या अल्लाह उस इंसान ना अल्लाह ज़ाहिर आनी है अल्लाह बुरा ना ज़ाहिर या अल्लाह बुरा ना ज़ाहिर करनी या मुश्किल सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ मुहम्मद व आलिहि वसल्लम रियात हो गया अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अब्दुल मअबद वला अना अबिदुम मअबदतुम वला अंतुम अब्दुल मअबद लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमीन। मैं आपकी माध्यम से पहली मेरी अर्ज़ है कि जो हमको देख रहे हैं उनसे हमारी पुरज़ोर एक गुजारिश इल्तमाश और अर्ज़ है कि जितनी भी ये मौतें हुई हैं इनके लिए सारे दुआए मगफिरत करें। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह तबारक व ताला की शायद रज़ाई ऐसी थी तो ये दुनिया से चले गए, तो हमारी दूसरी दुआ ये अर्ज़ ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये दुआ फरमाएं कि अगर ये बीमारी है तो अल्लाह तबारक व ताला बाकी सारे लोगों को इससे महफूज रखे, और अगर किसी ने कत्ल किया है, साजिश की है, इन बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, अल्लाह तबारक व ताला उनको सबको सामने लाए। नंबर दो, ये असलम भाई ये मेरे, इनके 5 बच्चे चले गए, और ये जो मोहम्मद यूसुफ साहब और इनकी एहलिया, इनके वारिस भी यही थे। इनका ये कहना है कि मेरी मदद अगर करेगा तो खुदा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मीडिया के थ्रू मेरा अकाउंट देंगे या किसी दूसरे का अकाउंट देंगे तो ये कहेंगे कि इस बंदे की मदद की जाए। मुझे ऐसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो बच्ची बच गई है, मेरी जितने भी लोग देख रहे हैं, असलम भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से पूरे लोगों को एक अर्ज है कि उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी को इस एक लालाज बीमारी से बाहर निकाल के उसकी ज़िंदगी को बचाए। अगर है तो ये इंसिडेंट ही है ना। हमारी तरफ से तो सारे जो हम कर सकते थे इंतज़ाम सारे के सारे इंतज़ाम किए। यहाँ पे देखा है कि बड़ा दुखी जो हादसा हो गया है और बहुत 3 फैमिलीज़ हिट हुई हैं। अभी इस फैमिलीज़ के जो हैं 6 लोगों की डेथ हो गई है। अभी भी एक लड़की जो है वो सीरियस है, 7 की डेथ हो गई और एक सीरियस है।
तो हमने तो जो हमारी तरफ से हो सकता था, जैसे इनको राशन प्रोवाइड किया है, बिस्तर नए दिए हैं, कंबल दिए हैं, मैट्रेसेस दिए हैं, टेंट लगा के दिए हैं, और पुराने वाला जो सारा इनका राशन था वो हमने इनसे अलग करवा दिया है, डिस्ट्रॉय करा दिया, वो सारे का सारा नया प्रोवाइड किया है। बाकी डी साहब ने 1-1 लाख रुपया जो है पर फैमिली फ़िलहाल इनको असिस्टेंस दी हुई है, और इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे टैंकर से साफ़ पानी, बोतल का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इनको पीने के लिए, टैंकर का माल मवेशी के लिए दे रहे हैं। तो इस समय जो है इन दिनों में इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो सारी की सारी प्रोवाइड की जा रही है। घर भी सील किए गए हैं जिन घरों में ये रहते थे? हाँ, जिस घर में, एक घर में खास करके जो लास्ट वाली फैमिली जिस घर में रहती थी, उसको हमने सील किया और आज उसको स्प्रे भी करवा दिया है। सील करके सारे सैंपल उठवा लिए गए हैं, उसके बाद आज उसको स्प्रे भी कर दिया गया है, ताकि अगर कोई भी उसमें इन्फेक्शन होगी तो वो डिसइंफेक्टेड जो है उसको कर दिया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा ट्रांसफर वापस करो, वापस करो। उन्होंने हमारा ये ट्रांसफर, बड़ा ट्रांसफर लिया। मांगे मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया अपना बाइट ले ले हमसे, पब्लिक यहाँ पे बाइट लेने के लिए हमें इंसाफ चाहिए। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी हमारा धरना जारी और अपील करते हैं हम यहाँ पे एक्शन साहब को, पीडीडी महकमे को, जितने भी आला हुकाम है इनसे हम गुजारिश की 1300-1400 रुपए पे कर रहा हूँ, आप मेरा बिल चेक कीजिए। मंसूर अहमद लोने में बेसिकली JND के डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के नाइदखी के इलाके से हूँ, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हर बार हमारे साथ पब्लिक के साथ मजाक किया जाता है, इस बार हमारे साथ हुआ है। हमें 3-4 साल से इस ट्रांसफार्मर ने बहुत जलीलो खार करके रखा हुआ है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हुए, हमारी माएँ बहनें परेशान हैं। जबकि हमें जो दूसरी पार्टियां हैं, हमने हुकाम से वोट्स डाले हैं, बाकी चीज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, लेकिन डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट ये देखने में बिल्कुल वीक है, कमजोर है। 1 महीने 1.5 महीने से हम बहुत परेशान हैं। हमने यहाँ से अपना जो जला हुआ ट्रांसफार्मर वो सुंबल में भेजा था, वहाँ कोई उसको तोड़ मरोड़ के फिर से लपेट के वही धांधली वाला काम, वही जो पुराना वाला सिस्टम था वही करके यहाँ पे इन्होंने भेजा, तोड़ मरोड़ के लपेट के। अब जो हुआ है नए से इन्होंने एक और भेजा किसी गांव का उठा के हमें यहाँ पे, फिर से हम उसी परेशानी में मुब्तला है, उसी मसले में मुब्तला है। मेरी आला हुकाम से, SDM साहब से, SHO साहब से, PD डिपार्टमेंट के जितने भी आला हुकाम है, इनसे ये गुजारिश है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो आज के टाइम पे भी। तो क्या डिमांड है आपकी? जो 2025 दुनिया इतनी तरक्की कर रहा है और हम वही गुजर बकरवाल की तरह आज भी एक ट्रांसफार्मर के लिए मांग कर रहे हैं। पढ़ी लिखी युवा होने के साथ साथ आप लोग आज हमारे साथ ये कैसे कर सकते हो? जनाब हिलाल अकबर लोन साथ में ये कैसे हो रहा है आज? उनके ऐसे दार दोस्त में ऐसे कैसे हो रहा है आज हमारे साथ? देखो मंजपुरा हम यहाँ का फेस है नाइद खाई का, और सारे देखो हम कैसे, कोई अंगर डंगर तो आया नहीं है, हम लोकल सारे सिटीजन लोन कास्ट के रहते हैं, कोई डार्क कास्ट, कोई मीर कास्ट का, सारे रेस्पेक्टेबल पर्सन्स है। कैसे? मेरी यही डिमांड है, मुझे 12 घंटे के अंदर, 24 नहीं 12 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चाहिए। मैं बिल पे करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं टैक्स पेड करता हूँ, मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे अगर मेरा पिछला बिल माफ नहीं हुआ, ये बिल माफ होना चाहिए, और मुझे 24 घंटे में पावर चाहिए। 15 kV ट्रांसफार्मर यहाँ तो मिनिमम है, लगभग 45 चूल्हे यहाँ पर अवेलेबल है। उन्होंने हमें छोटा ट्रांसफार्मर दिया 15 kV, वो उसमें कितना मतलब जी सर वो रोज चलता है सर। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी डिमांड ये है गवर्नमेंट से, हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्लीज हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये ट्रांसफार्मर चाहिए सर। गुलाम नबी भट्ट रोजान खैर बाग ब्लॉक वोकुर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। तो ये कर्नस अत गो टाइम वो ये बड़े ये कर्नस मगर जब अच्छे तरह फिक्री ये क्या वजूहत यह कम क्या रुके मेहरबानी कर चालू। बेस यह नाव नाव गवर्नमेंट नाव यह यपर कि चालू तामत ये कर्नस लगन वह सठा मुश्किल अम मूजूब क्या आव जावन हुत गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल शेख मगर यह मुश्किल मुश्किल बच्चे स्कूल ग पढ़ने ग श्रीनगर
यमन से वारिया मजबूरी गसान पत्त पैदल पकान यमन से पत्त डेरस बेहन ऊर वजह गसान ये क्या मुतालबा तुम सोन मुतालबा युत योत गवर्नरस अजकिस वनकस चीफ मिनिस्टर करान गुजारिश वनकस यह कुन पे वनकस यह गसन कदलस कम लागन मेहरबानी कर मेहरबानी कर। क्या मेरा नाम रियाज चौधरी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। बात यह है कि इस गांव पे एक कहर गुजरा है और यहाँ जो भी आता है सियासी लोग वो अपनी अपनी रोटियां सेकने आते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो रूह जिस्म से निकल गया उन रूह को तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के प्रेजेंट जो सिटिंग एमएलए है, उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है सर। और हिंदुस्तान की मशीनरियाँ फेल हो चुकी हैं, बीमारी का कोई पता नहीं चला। अभी हम क्या बताएं क्या है या क्या नहीं है, लेकिन जो आसार हमें दिख रहे हैं ये एक टारगेट किलिंग है सर। क्यों कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जो होता है, तो वायरस एक बीमारी है, जब मरे हुए बंदे को कोई छूता है तो उसके साथ भी वो लग सकती है। यहाँ हज़ारों की तादाद में आपके सामने लोग आए, जब पहले 5 आदमी मरे उन लोगों को गुस्ल दिया, उन लोगों की कब्रें खोदी, उस घर में सब लोगों ने खाना खाया, सब कोई बंदा दूसरे कुंबे का, दूसरी बरादरी का, दूसरे गांव का नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी। वायरस कोई जात पात पूछ के नहीं आती, किसी का मजहब देख के नहीं आती, किसी का रंग और नस्ल देख के नहीं आती। तो उस एहसार से देखो, हम नजूमियाँ भी नहीं हैं, हम कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन जो एहसार दिख रहे हैं कि सेम फैमिली के साथ ही हो रहा है, रिलेशनशिप के पीछे जा रहा है काम, तो ये टारगेट किलिंग है सर। बिल्कुल। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों के माध्यम से हम अर्ज करते हैं कि लोग दहशत में हैं, तो बराए मेहरबानी करके ये जो जालिम है, अगर वाकई ही ये कातिल है, तो इसको जल्द से जल्द पब्लिक के सामने लाके दिखाना चाहिए कि कौन है। सर ये कुछ एक प्रोटोकॉल होगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हमारे लेवल से बड़ी बात है। कितने मकान जो हैं सील? यहाँ मेरे हिसाब से 3 मकान जो हैं वो सील किए हैं। एक ये है, 2 यहाँ नीचे हैं, कोई और तीसरे वो ऊपर वाला सील है, बस ये 2-3 मकान सील किए हैं सर। तो कहाँ शिफ्ट किया फैमिली को? शिफ्ट यहाँ ही दूसरी जगह किया होगा मेरे हिसाब से। ये जो आर्मी ने यहाँ मदद की है, ये टेंट दिए हैं, यहाँ फैमिली को शिफ्ट किया। जिला इंतजामिया को मदद कर रही है राशन या कुछ? ज़िला इंतज़ामिया जितना हो सकता है, हम देखो, हम सियासी रोटियां नहीं सेकते हैं, ना ही किसी की मौत पे सियासत करनी चाहिए। जहाँ कोई नेता जो इधर आता है वो ये एक के लिए कहता है उसने कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी आया हर किसी ने हमारे साथ हमदर्दी का इज़हार किया। और जहाँ का जो एमएलए सिटिंग है जावेद साहब, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है और पहले दिन से लेके आज तक वो हमारे साथ वाबस्ता है।